Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, सिंह लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शनि देव यदि द्वादश भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, द्वादश भाव एक दूर का भाव है, डिस्टेंट हाउस है, ये बहुत डिस्टेंट हाउस है। और ये भाव व्यय को दर्शाता है, खर्चे को दर्शाता है या लॉसेस को दर्शाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को भी ये भाव दर्शाता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें हम लंबी 15, 20, 25, 30 सालों की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। और इस भाव से हम देखते हैं अकेलापन, सॉलिट्यूड, इमेजिनेशन, फैंटेसी, नींद। नींद का भाव भी यही है। और 12वें घर से हम देखते हैं जेल, हॉस्पिटल, पागल खाने, ये वाले सारी चीजें जहां इंसान पहुंच के अपने आप को अकेला फील करता है, वो यही भाव है। और 12वें घर से हम फॉरेन लैंड भी देखते हैं, क्योंकि फॉरेन लैंड में भी इंसान मोर और लेस अपने लोगों से अकेला हो जाता है। तो 12वां भाव जो है वो बेसिकली व्यय का भाव है। और इस हाउस में कोई भी प्लेनेट आ जाता है तो वो उस प्लेनेट की जो एनर्जी है उसका व्यय होता है, या जिन हाउसेस से वो प्लेनेट बिलोंग करता है उन हाउसेस का भी व्यय हो जाता है। तो यहाँ डिग्निटी देखनी पड़ती है। अगर चार्ट बहुत खराब हो और 12वां भाव भी खराब हो तो जेल यात्रा भी हो जाती है। अगर चार्ट में डिग्निटी अच्छी हो, शनिदेव अच्छे बैठे हों, शनिदेव की भी डिग्निटी अच्छी हो, कहीं अच्छे हाउसेस से, अच्छे नक्षत्र से कनेक्शन हो, तो फिर इस हाउस से हम कुछ गेन्स वगैरह लेते हैं। गेन्स लेंगे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में, फॉरेन लैंड से, फॉरेन ट्रैवल से, बाहर के लोगों से कनेक्ट करके, या हम जो है किसी ऐसे प्रोफेशन से जो कि 12वें भाव का है, जैसे हॉस्पिटल का है, मेडिकल प्रोफेशन है, दवाइयों का काम है, एनजीओज हैं, और अकेली जगह हैं जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है किसी भी कंट्री का जो बहुत ही अकेला होता है, या हिल्स वगैरह पे कोई डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से जैसे इंडिया में बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन है, अकेले ये डिपार्टमेंट्स है, तो ये 12वें भाव का ही प्रभाव है। तो अब यहाँ शनिदेव आ गए छठे और 7वें घर से उठ के। देखिए, 7वें घर में उनकी मूल त्रिकोण राशि है। पहले हम 7वें घर को डिस्कस करेंगे। 4 नंबर राशि पड़ी हुई है 12वें घर की। 12वें घर में चंद्र की राशि है। पहली तो बात यह है कि चंद्र की राशि में शनि देव बहुत ही हैवी रहते हैं। शनि एक बहुत ही मैसिव प्लैनेट है और डार्कनेस का लॉर्ड है। और फिर 12वां घर व्यय का भी है। और चंद्र की राशि बड़ी सॉफ्ट है, बड़ी कोमल है, इमोशंस की राशि है हमारे। तो यहाँ पर ये मेंटल स्ट्रेस बहुत देंगे, दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, माइंड में स्ट्रेस देंगे, दबाव देंगे, परेशानियां देंगे, ओवर इमेजिनेशन देंगे, नींद में खराबी देंगे, नींद को डिस्टर्ब करेंगे, मन अशांत रहेगा। हाँ, इस मन अशांत रहने से इंसान थोड़ा वैराग्य की तरफ जरूर जा सकता है, क्योंकि 4 नंबर राशि इमोशंस की है और शनिदेव वैराग्य के कारक ही है। और 12वां घर भी हमारा कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी से उसका कनेक्शन है, कुछ ना कुछ सॉलिट्यूड से कनेक्शन है। तो आदमी प्राइवेसी लवर हो सकता है, कम बोलने वाला हो सकता है, बातचीत कम करेगा, इमेजिनेशन अच्छी ज्यादा रहेगी, और थोड़ा सा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। और दूसरा, सप्तम भाव का लॉर्ड अगर 12वें में चला जाए तो सप्तम भाव का नुकसान इंडिकेटेड है। तो शादी का लॉस भी यहाँ पर इंडिकेटेड है। या तो विवाह का सुख पूरा नहीं मिल पाएगा, या फिर विवाह जो आपका स्पाउस है वो कहीं आपसे दूर रहेगा, डिस्टेंट रहेगा, ऑन एंड ऑफ ये आपको मिलेगा, और मैरिड लाइफ ऐसे ही चलेगी। और लॉस भी यहाँ हो सकता है, विवाह का लॉस मतलब डाइवोर्स भी हो सकता है यहाँ पर। और दूसरा, चंद्र की राशि में शनि वैसे भी अच्छे फल नहीं देते, और फिर सप्तम भाव के लॉर्ड भी हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप में अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो फायदे होंगे, अगर आपका अपने ही देश से कनेक्टेड बिजनेस है तो नुकसान होंगे। और इसमें आप लंबी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ कुछ फायदे ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, लॉसेस ज्यादा होंगे। और ये बीमारी को भी जन्म देने वाला प्लान, शनि जो है वो इन चीजों का कारक है, दुख, पेन, बीमारी, लंबी बीमारी। तो यहाँ पर इंसान की हेल्थ वगैरह में भी शनिदेव इश्यूज देंगे। पर्टिकुलरली आपकी जो है साइनस की प्रॉब्लम, कोल्ड, कफ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी यहाँ दे सकते हैं, अगर इस चंद्र की राशि पे
और किसी की दृष्टि आ गई, यानी राहु केतु की दृष्टि आ गई, ये साथ बैठ गए और चंद्र की प्लेसमेंट वीक हो गई आपके चार्ट में, तो यहाँ पर अस्थमैटिक जैसी दिक्कत भी आ जाती है और आंखों की रोशनी भी कम रहती है, आई साइट में भी आपको चश्मा वगैरह लग जाता है और पैरों में भी दर्द रहता है, मिडिल एज के बाद पैरों में भी आपके दर्द रहेगा, लोअर फीट में। तो इस तरीके से यहाँ फल मिलेंगे। ये बहुत एस्ट्रोलॉजर से आपने सुना होगा ये विपरीत राजयोग कंडीशन है, ये विपरीत राजयोग कंडीशन बिल्कुल नहीं है। अगर शनिदेव यहाँ अकेले बैठे हुए हैं तो ये विपरीत राजयोग कंडीशन से दूर दूर नहीं है। और अगर यहाँ पर शनि के साथ कोई शनि के एनिमी प्लैनेट बैठ जाए, यानी सूर्य, मंगल या राहु केतु वगैरह, राहु केतु तो एनिमी नहीं है लेकिन वो मैलेफिक है, कोई मैलेफिक एनर्जी आ जाए शनि के साथ और लगन का स्वामी लगन में हो या लगन को देखता हो, यानी कि लगन का स्वामी सूर्य है या सूर्य लगन में बैठ जाए या फिर सूर्य सप्तम में बैठ के लगन को देखे, तो ये एक विपरीत राजयोग कंडीशन हो जाएगी और यहाँ पर इंसान बड़ी मुश्किलों का सामना करके अल्टीमेटली बहुत बड़ी सक्सेस को हासिल करेगा कई चीज़ों में। तो ये विपरीत राजयोग देखने के लिए आपने ये दो और कंडीशंस इसमें अप्लाई करनी है कि शनि के साथ एक मैलेफिक प्लैनेट ज़रूर होना चाहिए और उसमें हम गिनते हैं मंगल, सूर्य, राहु, केतु, अब मैलेफिक है ये सब। तो उसके बाद तीसरी कंडीशन ये है कि सूर्य या तो लगन में हो या सप्तम में हो। हाँ, अगर सूर्य ऊंच का बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, तो भी विपरीत राजयोग के फल 60-70% आपको मिलते हैं। इस तरीके से आप इसको एनालाइज कीजिए। और दूसरा, सप्तम भाव से हम बिजनेस देखते हैं। बिजनेस की प्रोस्पेरिटी तभी आपकी आएगी जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कनेक्टेड हैं, नहीं तो बिजनेस में लॉसेस आएंगे और पार्टनर से आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और कुछ यहाँ पर और हम देखते हैं छठे घर का स्वामी अगर 12वें में चला जाए तो छठा घर है बीमारी का, डेट का, डिसीज का, बीमारी का या डिसीज का, एनिमीज का, नौकरी का, मामा का या हमारे पेट्स का। अगर आपने पेट्स पाले हुआ है कोई तो पेट्स बीमार रहेगा या बीमार हो जाएगा। और अगर आपको कोई बीमारी है तो हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बनेंगे और अगर ये आपको डेथ्स वगैरह भी दिलवा सकता है। शनि जब इस हाउस को देखेगा तो हालांकि उसका अपना घर है, फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ डेथ्स, डिसीज, एनिमीज, ये वाली सारी चीजें इस घर को एक्टिवेट कर देगा। अब देखिए, शनि यहां पर बैठा हुआ आपको इनकम भी देगा, इनकम भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं देगा, लेकिन आपका जो है इनकम बहुत हार्डशिप के बाद आएगी, बहुत मेहनत के बाद आएगी। मेहनत आपको डबल करनी पड़ेगी तब जाके आप यहां से पैसा कमाओगे। और शनिदेव यहां बैठे हुए तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ेगी, तो नेचुरली वहां बुध की राशि है, तो शनिदेव आपको धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करने की यहाँ पर इंस्पिरेशन भी देते हैं। भी धीरे ग्रेजुअली आप थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो और एट द एंड आप एक कॉर्पस बना लेते हैं। छठे घर की दृष्टि छठे घर को एक्टिवेट करेगी और उसमें इंसान को परेशानियों से जूझना पड़ेगा, हर तरह की परेशानी से। और शनिदेव की 10वीं दृष्टि 9वें भाव पे पड़ेगी, 7, 8, 9 9वें भाव पे पड़ेगी। 9वें भाव पे शनिदेव की 1 नंबर राशि है, 1 नंबर राशि मंगल देव की है। तो 9वें भाव को देख के शनिदेव हमारी किस्मत या हमारे भाग्य को भी हार्ड बनाएंगे, हार्डशिप देंगे, हमें मुश्किलें पैदा करेंगे। पिता से हमारी नहीं बनेगी, गुरुओं से नहीं बनेगी, गुरुओं का आशीर्वाद में कमी रहेगी और थोड़ा आदमी जिद्दी किस्म का होगा। धार्मिक यात्राओं के कम मौके मिलेंगे। हाँ, लेकिन शनिदेव अगर किसी ऐसे नक्षत्र में, यहाँ पर नक्षत्र 3 मिलते हैं। पहला नक्षत्र है यहाँ पर पुनर्वासु नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र और तीसरा आश्लेषा। देखिए, पुनर्वासु नक्षत्र जुपिटर का है। अगर जुपिटर के नक्षत्र में शनिदेव बैठे हों और जुपिटर सपोज ऊंच के यहीं बैठ जाए
या दूसरे भाव में बैठ जाए, लगन में बैठ जाए, या किसी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर शनिदेव आपको अच्छे फल देंगे। और दूसरा जो नक्षत्र है वो है पुष्या, वो शनिदेव का अपना नक्षत्र है। उसमें सिर्फ आप चंद्र की प्लेसमेंट देखो, चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी है, शनिदेव अपने नक्षत्र में, तब भी आपको ठीक फल देंगे, मेहनत बहुत करवाएंगे। आपकी मिडिल एज मतलब 42 साल के बाद जिंदगी सुकून में आएगी। और तीसरा नक्षत्र है दोस्तों यहाँ पर आश्लेषा, जो जिसका संबंध हीलिंग से। अगर आश्लेषा नक्षत्र में शनिदेव है तो आपको मेडिकल प्रोफेशन चूज करना चाहिए, मेडिसिन का काम करना चाहिए, हीलिंग का करना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या किसी भी टाइप की हीलिंग में आप जाते हैं तो ज्यादा अच्छे फल मिलेंगे। और बुध देव की प्लेसमेंट उसमें मैटर करेगी। अगर बुध देव अच्छे बैठे हुए हैं तो अच्छे ही फल देंगे। तो यहाँ शनिदेव आपकी इनकम जनरेट तो करेंगे क्योंकि तीनों ही नक्षत्र ठीक है, लेकिन हार्डशिप ज्यादा रहेगी, मुश्किलें ज्यादा रहेगी, ट्रैवल ज्यादा रहेगी, टेंशन ज्यादा रहेगी, खर्चे ज्यादा रहेंगे। चंद्र कहीं अच्छा बैठ गया तब भी खर्चे रहेंगे, और चंद्र कहीं अगर नीच का बैठ गया या बुरा बैठ गया छठे आठवें में तो यहाँ मुश्किलें बढ़ जाएंगी, हेल्थ यहाँ पर खराब हो जाएगी। तो दोस्तों कुल मिला के दिस इज नॉट एन अमेजिंग प्लेसमेंट, आई टेल यू, दिस इज ए इंफीरियर प्लेसमेंट इन फैक्ट। इफ इट इज क्रिएटिंग ए विपरीत राजयोग तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको मुश्किलों का सामना करके 36 साल के बाद अच्छी सक्सेस की तरफ आप चढ़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से आपका कनेक्शन रहेगा बिजनेस में, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू आप बहुत पैसा कमाएंगे अगर विपरीत राजयोग बनता है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, और एल्स विल सी यू टुमारो विद अनदर प्लेसमेंट ऑफ अनदर प्लैनेट। सैटर्न की सीरीज हमारी खत्म हो गई है, अब अगला प्लैनेट हमारा चलेगा राहु। तो राहु की प्लेसमेंट हम लियो असेंडेंट में डिफरेंट हाउसेस में बताएंगे, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक केयर।